भारत की मिट्टियां। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम प्रदान करता है। पृथ्वी की यह ऊपरी परत खनिज कणों एवं तथा जीवांश का एक संकुल मिश्रण है जो कई लाख वर्षों में निर्मित हुआ है तथा इसके बिना इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव है। भूमि के एक अभिन्न संघटक के रूप में मृदा जीवन समर्थक तंत्र का एक संघटक है। भूमि की उपादेयता उसके मृदा की किस्म पर निर्भर है। इस कारण जनसाधारण भूमि तथा मृदा में कोई अंतर नहीं मानते, किंतु वैज्ञानिक मानते हैं। किसी वनस्पति विहीन भूमि पर आप मृदा को प्रथम दृष्टया देख सकते हैं, किंतु किसी सघन वन में इस प्रकार मृदा नहीं दिखती, क्योंकि वहां गिरी हुई पत्तियों से मृदा पृष्ठ आच्छादित रहता है। पौधों की वृद्धि को समर्थित करने के लिए मृदा एक क्रांतिक संसाधन है। विभिन्न खेतों की मृदाएं उनकी उत्पत्ति तथा प्रबंधन के अनुसार दृश्य रूप लक्षणों तथा उत्पादकता में भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु वे सभी कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वानिकी, पर्यावरण सुरक्षा तथा जीवन की गुणवत्ता में समान महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। मृदा को कृषि की उपयोगिता के दृष्टिकोण से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप विकसित होती है, जिसके लाक्षणिक भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण होते हैं तथा जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए माध्यम प्रदान करती है। मृदा एक प्राकृतिक त्रि-आयामी पिंड है जिसके गुण धर्म 3 दिशाओं लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई में परिवर्तनीय है। मृदा के इस त्रि-आयामी रूप को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका ऊपरी पृष्ठ से लेकर नीचे पैतृक पदार्थ तक सभी संस्तरों सहित एक ऊर्ध्वाधर चट्टान है। एक पूर्ण विकसित परिपक्व मृदा परिच्छेदिका में 3 खनिज संस्तर होते हैं, क, ख तथा ग। किसी स्थान पर मृदा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु वहां पर मृदा परिच्छेदिका का विस्तृत अध्ययन आवश्यक होता है। इसके लिए हमें मृदा का पृष्ठ से नीचे तक एक अनुभाग काटना होगा तथा उसमें विभिन्न परतों का निरीक्षण करना होगा, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। प्रत्येक विकसित मृदा की एक भिन्न परिच्छेदिका लक्षण होते हैं। मृदा परिच्छेदिकाओं के समानता तथा विषमता के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। मृदा पृष्ठ अथवा जुताई परत मृदा परिच्छेदिका का ऊपरी परत है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश होता है तथा यह जीवांश के एकत्र होने से काले रंग का होता है। यह ऊपरी परत संस्तर क कहलाता है। पृष्ठ मृदा के नीचे की परत में ऊपरी परत से कम जीवांश होता है तथा उसमें प्राय मृत्तिका, चूना अथवा लौह यौगिकों का एकत्रीकरण होता है। इस मध्यवर्ती परत, जिसमें संस्तर क से निक्षालित सामग्री पुनः निक्षेपित हो जाती है, को संस्तर ख कहा जाता है।
मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे पैतृक सामग्री होती है, जिसे संस्तर ग कहा जाता है। प्रत्येक संस्तर में मृदा एक समान विकसित हुई है तथा समान लक्षण प्रदर्शित करती है। प्रत्येक संस्तर के विशिष्ट दृश्य लक्षण जैसे कणों का परिमाण तथा आकार, उनका विन्यास, रंग इत्यादि होते हैं, जो एक संस्तर को दूसरे से विभेद करते हैं। मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मृदा के लाक्षणिक गुणों तथा गुणवत्ता को प्रकट करता है। मृदा की गहराई अत्यधिक ढलान वाले पहाड़ी पर कुछ सेंटीमीटर होती है, तो जलोढ़ निक्षेपों में यह कई मीटर गहरी हो सकती है। मृदा निर्माण एक सतत लंबी प्राकृतिक प्रक्रिया है। अनुमानतः पृष्ठ मृदा 15 सेंटीमीटर गहरी के निर्माण में प्राकृतिक को 3600 से 6000 वर्ष लगते हैं। भारत कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय नई दिल्ली ने भारत में 8 तरह की मिट्टियों की पहचान की है। नंबर 1 पर्वतीय मिट्टी, नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 3 काली मिट्टी, नंबर 4 लाल मिट्टी, नंबर 5 लेटेराइट मिट्टी, नंबर 6 मरुस्थलीय मिट्टी, नंबर 7 पिट एवं दलदली मिट्टी, नंबर 8 लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी क्रमानुसार नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी 43%, नंबर 2 लाल मिट्टी 18%, नंबर 3 काली मिट्टी 15%, नंबर 4 लेटेराइट मिट्टी 3.7%। भारत के सभी मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। नंबर 1 ह्यूमस, नंबर 2 नाइट्रोजन, नंबर 3 फास्फोरस। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। अत्यधिक उर्वरता वाली इस मिट्टी का विस्तार सामान्यतः देश की नदियों के बेसिनों एवं मैदानी भागों तक ही सीमित है। हल्के भूरे रंग वाली यह मिट्टी 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर को आवृत किए हुए है। इसकी भौतिक विशेषताओं का निर्धारण जलवायविक दशाओं, विशेषकर वर्षा तथा वनस्पतियों की वृद्धि द्वारा किया जाता है। इस मिट्टी में उत्तरी भारत में सिंचाई के माध्यम से गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, तंबाकू, तिलहन फसलों तथा सब्जियों की खेती की जाती है। उत्पत्ति, संरचना तथा उर्वरता की मात्रा के आधार पर इसको 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। पुरातन जलोढ़ या बांगर मिट्टी। नदियों द्वारा बहाकर उनके पार्श्ववर्ती भागों में अत्यधिक ऊंचाई तक बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। नदियों में आने वाली बाढ़ का पानी ऊंचाई के कारण इन पर नहीं पहुंच पाता है। नदी जल की प्राप्ति न होने, धरातलीय ऊंचाई तथा जल तल के नीचा होने के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं बिहार की काफी मिट्टी ऊसर हो गई है। ऐसी मिट्टी रेह या कल्लर कहलाती है। नूतन जलोढ़ या खादर मिट्टी। यह मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदानों तक ही सीमित होती है। इसके कण बहुत ही महीन होते हैं तथा इसकी जल धारण शक्ति पुरातन जलोढ़ की अपेक्षा अधिक होती है। नदी घाटी में स्थित होने के कारण इस मिट्टी की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती है। रबी की फसल के लिए यह मिट्टी उत्तम है। अति नूतन जलोढ़ मिट्टी।
इस प्रकार की मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि बड़ी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ही मिलती है। यह मिट्टी दलदली एवं नमकीन प्रकृति की होती है। इसके कण अत्यधिक बारीक होते हैं तथा इसमें पोटाश, चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम एवं जीवांशों की अधिक मात्रा समाहित रहती है। इस मिट्टी में गन्ना, जूट आदि फसलों की कृषि की जाती है। डेल्टा के उच्च भागों में पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है जिसे राढ़ कहते हैं। उपयुक्त प्रकार की जलोढ़ मिट्टियों का गठन बलुई, दोमट से लेकर मृत्तिकामय रूप में पाया जाता है तथा इनका रंग हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पतियों के अंश कम मात्रा में मिलते हैं तथापित यह बहुत उपजाऊ है। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रबेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। प्राप्ति स्थान। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के पूर्वी भागों, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की खासी, जैंतिया तथा गारो के पहाड़ोत्तरी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों तथा महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। निर्माण। ग्रेनाइट शैलों से निर्माण के कारण इसका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला तक पाया जाता है। इसमें छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। छोटे कणों वाली मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, जबकि बड़े कणों वाली मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवांशों की कम मात्रा मिलती है, जबकि लौह तत्व, एल्यूमिना तथा चूना पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। भारत में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र 18% में पाया जाने वाला मिट्टी लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देती है। लोहा का ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात लोहा जब खुला में रहता है तो वह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण लोहा में जंग लग जाता है। यह जंग लोहा का ऑक्साइड कहलाता है। दक्षिण भारत में या पठारी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर लाल मिट्टी पाया जाता है। पठारी भारत का आधा पूर्वी भाग लाल मिट्टी का क्षेत्र है तथा आधा पश्चिमी भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है। लाल मिट्टी पठारी भारत के पूर्वी भाग तथा पूरे दक्षिण भारत में पाया जाता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश तथा झारखंड में है, लेकिन लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में है। लाल मिट्टी पठारी भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है। यह उपजाऊ मिट्टी नहीं है। यही कारण है कि खाद्यान्नों की खेती यहाँ कम होती है। काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग, दक्कन ट्रैप एवं लोहमय नीस और शिस्ट
से हुआ है। ये मिट्टी भारत के कछारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। प्राप्ति स्थान 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली यह मिट्टी 100 से 250 उत्तरी अक्षांश, 730 से 800 पूर्वी देशांतर के बीच पाई जाती है। यह मिट्टी गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के अधिकांश क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामानाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली, राजस्थान के बूंदी तथा टोंक आदि जिलों में 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। निर्माण: यह मिट्टी दक्कन ट्रैप शैलों के विखंडन से निर्मित है। साधारणतः यह मिट्टी मृत्तिकामय, लसलसी तथा अपरागम्य होती है। इसका रंग काला तथा कणों की बनावट घनी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवांशों की कम मात्रा पाई जाती है, जबकि चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिना एवं लोहा पर्याप्त मात्रा में मिले रहते हैं। कृषि के लिए अनुकूल: उच्च स्थलों पर मिलने वाली काली मिट्टी निचले भागों की काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। निम्न भाग वाली गहरी काली मिट्टी में गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि की जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण इसे कपास की काली मिट्टी अथवा कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक है। यही कारण है कि यह मिट्टी शुष्क कृषि के लिए अनुकूल है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र तक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। कपासी रेगुर लावा मिट्टी, केरल मिट्टी, उत्तर प्रदेश में केरल मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। कलेर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोज़म कहा गया है। चेरनोज़म मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में, यूक्रेन में तथा ग्रेट लेक्स के पश्चिम में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों की अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई मिट्टी है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार की भी विशेषता है, अर्थात मालवा पठार पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को सवत जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती सर्वाधिक गुजरात राज्य में होती है, अर्थात कपास का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात राज्य में होता है। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। यह मिट्टी प्रायः उन उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है जहां ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन यह लाल मिट्टी से अलग होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है, जिसका pH मान 4.0 से 5.0 तक होता है। लेटेराइट मिट्टी कहवा एवं काजू उत्पादन के लिए उपयोगी है। लेटेराइट मिट्टी में चावल, कपास,
मोटे अनाज, गेहूं, चाय, कहवा, रबड़ तथा सिनकोना आदि पैदा होते हैं। प्राप्त स्थान: लेटेराइट मिट्टी भारी वर्षा और ऊंचे तापमान वाले इलाकों में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के उच्च भागों में हुआ है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पहाड़ों की सीमा समीपवर्ती क्षेत्र, बिहार में राजमहल की पहाड़ियां, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा तथा असम राज्य के कुछ भाग। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में पाया जाता है। निर्माण: देश के 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत लेटराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इस विभिन्नता से निष्कालन की प्रक्रिया अधिक क्रियाशील रहने के कारण शैलों में सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। शैलें की टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट तथा भूमिगत जल वाली लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइडों तथा पोटाश की मात्रा अत्यधिक मिलती है। इसमें उर्वरता कम होती है, किंतु निचले भागों में कुछ खेती की जाती है। सफेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और कैओलिन की अधिकता के कारण इसका रंग सफेद हो जाता है। भूमिगत जल वाली लेटराइट मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में मिट्टी के ऊपरी भाग में स्थित लोट ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटराइट मिट्टी का निर्माण 2 परिस्थितियों में होता है। नंबर 1, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। नंबर 2, अधिक गर्मी। उपरोक्त दोनों परिस्थिति भारत के 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर 1, पश्चिमी घाट। नंबर 2, उड़ीसा तट पर। नंबर 3, शिलांग पठार पर। भारत में लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरला में है तथा इसके बाद महाराष्ट्र में पाया जाता है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है और साथ ही विषुवत रेखा से नजदीक होने के कारण इन क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार: नंबर 1, पश्चिमी घाट। नंबर 2, तमिलनाडु की शिवाराय पहाड़ी। नंबर 3, उड़ीसा का तट। नंबर 4, झारखंड के राजमहल पहाड़ी। नंबर 5, मेघालय एवं असम की पहाड़ियां अर्थात मेघालय के शिलांग पठार एवं असम के मिकिर रेंगमा पहाड़ी पर। लेटेराइट मिट्टी भारत में चौथा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत मिट्टी है। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी के ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता होती है और लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण तथा क्रम से भीगने एवं सूखने के कारण इन क्षेत्रों की मिट्टियों में सिलिका पदार्थ का निक्षालन हो गया है, अर्थात सिलिका पदार्थ रिस कर नीचे की ओर चला गया है। अर्थात लेटेराइट मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन से हुआ है। लेटेराइट मिट्टी एक निक्षालित मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यह खानदान की लेटेराइट मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी है। इसलिए यह
खाद्यान्न की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर चाय, कॉफी, मसाला, काजू, चिनकोना की खेती होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है, राजस्थान तथा राजस्थान के आसपास के राज्यों में। इसका विस्तार भारत के दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, समग्र राजस्थान तथा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। इसका मिट्टी में खाद्यान्नों की खेती संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्वार, बाजरा, सरसों एवं मोटे अनाज की खेती की जाती है। ज्वार, बाजरा, सरसों एवं मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में है। राजस्थान के गंगानगर जिला जहां से इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहां पर खाद्यान्नों की खेती भी की जाती है। हरित क्रांति के क्षेत्रों में राजस्थान का श्री गंगानगर जिला भी शामिल था। गेहूं। पंजाब में हरी के नाम के स्थान पर व्यास नदी सतलज से मिलती है। इनके मिलन स्थान पर पोंग नामक बांध बनाकर इस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की ओर ले जाया गया है तथा इस नहर से राजस्थान के 7 जिलों की सिंचाई की जाती है। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी भारत में हिमालय के साथ साथ पाई जाती है। इस कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। चूंकि हिमालय पर वनस्पतियों एवं जीवों की प्रचुरता है, इसी कारण हिमालय के पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की प्रचुरता पाई जाती है। ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण आ गए हैं, जिसके कारण यहाँ सेब, नाशपाती एवं चाय की खेती होती है। पर्वतीय मिट्टी एक पूर्ण विकसित मिट्टी नहीं है, बल्कि यह एक अविकसित तथा निर्माणाधीन मिट्टी है, अर्थात इसका निर्माण अभी भी हो रहा है।